हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है ओई। ओई क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट ओई, ओई निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। दोस्तों ओई स्टैंड फॉर ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं ओई क्या होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट ओई, ओई का इम्पोर्टेंस क्या है एंड हाउ टू मेकिंग विजुअल मैनेजमेंट ऑफ ओई एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट ओई। दोस्तों चलिए जानते हैं व्हाट इज ओई। दोस्तों ओई जो होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, जो कि हमारे प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी या फाइनेंस के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों किसी मशीन का अगर 85% से ज़्यादा इफेक्टिवनेस होता है तो उसे हम गुड मानते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आगे इसका बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों चलिए जानते हैं बेनिफिट्स क्या है ओई का। इट्स हेल्प्स टू रीच द जीरो डिफेक्ट, हमारे जीरो डिफेक्ट को अचीव करने में हमारा हेल्प करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे मशीनों में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम आता है। दोस्तों छोटे छोटे काइजन या इम्प्रूवमेंट करके हम उसके इफ़ेक्टिवनेस को बनाए रखते हैं। साथ में दोस्तों ये हमारा जो होता है हेल्प्स टू फोकस द रूट काउजेज को फोकस करने में हमारी हेल्प करता है। दोस्तों आगे हम इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओई जानेंगे। ओई कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं फार्मूला क्या होता है ओई निकालने का। दोस्तों ओई जो होता है एबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी का रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। दोस्तों ओई हम निकालते हैं एबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन का जो योग आता है उसे हम ओई कहते हैं। दोस्तों आगे हम एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं हमारा जो पहला है अवेलेबिलिटी। दोस्तों अवेलेबिलिटी निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला है वो है अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। दोस्तों हम जो अवेलेबल टाइम निकालेंगे वो हम निकालेंगे टोटल टाइम में से डाउन टाइम को हम माइनस कर देंगे। जहाँ कि हमारा डाउन टाइम जो होता है वो होता है टाइम लॉस्ट इन ब्रेक डाउन हो या रिपेयर हो, चेंज ओवर करने के लिए हो या सेटअप कर रहे हो आप मशीन का, उसमें जो हुआ हो उसको हम डाउन टाइम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने 480 मिनट ले लिया एक शिफ्ट का, तो हमें जो निकालेंगे वो अवेलेबल टाइम में से डाउन टाइम को घटा के डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। ओके दोस्तों, तो हमारी अवेलेबिलिटी निकल जाएगी। दोस्तों आगे हम जानेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, हम परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं हमारा जो दूसरा है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, रनिंग टाइम माइनस जो हमारे परफॉर्मेंस लॉसेस होते हैं उसे हम निकाल देते हैं। परफॉर्मेंस लॉसेस जैसे दोस्तों हमारे कोई ब्रेक डाउन आ गया, कोई स्टॉपेज आ गए छोटे मोटे, उसको हम परफॉर्मेंस लॉसेस कहते हैं। तो हम रनिंग टाइम माइनस परफॉर्मेंस लॉसेस डिवाइडेड बाय रनिंग और ऑपरेटिंग टाइम जो हमारा उससे डिवाइड कर देते हैं, हमारा परफॉर्मेंस निकल के आ जाता है दोस्तों। और जो हमारा ये दूसरा फार्मूला है दोस्तों, ये हम साइकिल टाइम के स्टैंडर्ड के अनुसार निकालते हैं। तो हमारा ये फार्मूला हो जाता है परफॉर्मेंस निकालने का स्टैंडर्ड साइकिल टाइम इंटू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय रनिंग टाइम। ओके दोस्तों, और जो हमारा पहला फार्मूला था वो हम टाइम के एक्सपेक्ट में निकालते थे। ओके दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं कि हम रनिंग टाइम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों रनिंग टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल टाइम माइनस प्लान टाइम जो होता है वो प्लस डाउन टाइम। तो ओके दोस्तों, तो इससे हमारी रनिंग टाइम आ जाती है निकल के। और जो हमारे परफॉर्मेंस लॉसेस होता है, जैसे कि मैंने बताया रिड्यूस साइकिल टाइम करके किसी मशीन को चला रहे हैं तो उसके कारण जो परफॉर्मेंस लॉसेस हो रहे हैं। और दोस्तों छोटे मोटे जो हमारे माइनर स्टॉपेज आ जाते हैं, ब्रेक डाउन आ जाते हैं, उसके कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उसे हम परफॉर्मेंस लॉसेस कहते हैं। दोस्तों हमारा जो लास्ट वन है वो क्वालिटी है। दोस्तों चलिए जानते पहले क्वालिटी क्या होता है। दोस्तों क्वालिटी जो होता है वो फुलफिल द कस्टमर नीड्स, दैट्स कॉल्ड क्वालिटी। तो हमारे कस्टमर का जो नीड जिससे पूरा हो जाता है उसे हम क्वालिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिटी निकालने का जो हमारा फार्मूला है वो है प्रोडक्टिव टाइम माइनस क्वालिटी लॉस टाइम डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव टाइम। दोस्तों ये हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ये हमारा पहला जो फार्मूला है। दोस्तों ये दूसरा फार्मूला जो हमारा क्वांटिटी के अनुसार निकालते हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्री में ऐसे ही क्वांटिटी के अनुसार ही निकाला जाता है। तो क्वालिटी में जो होता है वो टोटल क्वांटिटी और जो हमारा प्रोडक्ट से वो होता है वो माइनस डिफेक्टिव क्वांटिटी और डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस जो हमारा होता है वो। तो दोस्तों इससे हमारा क्या होता है, क्वालिटी निकल के आ जाता है दोस्तों। तो जो हमारा
प्रोडक्टिव टाइम है वो निकलता है टोटल टाइम माइनस प्लान डाउन टाइम और प्लस डाउन टाइम और प्लस परफॉर्मेंस लॉसेस। परफॉर्मेंस लॉसेस आपको मैंने बताया कि कोई भी लॉसेस हो छोटे ब्रेकडाउन के कारण तो उसे हम परफॉर्मेंस लॉसेस कहते हैं। ओके दोस्तों, डाउन टाइम पता है कोई ब्रेकडाउन आ जाए तो उसे हम डाउन टाइम कहते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, और दोस्तों जो हमारा क्वालिटी लॉस टाइम होता है, क्वालिटी के इशू के कारण जो भी हमारा लॉसेस होता है उसे हम क्वालिटी लॉसेस कहते हैं दोस्तों। चलिए अब एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ओई। दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं हाउ टू इंक्रीज ओई। दोस्तों ओई इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं डाटा रिपेयर का, चेंज ओवर, टूल चेंज, माइनर स्टॉपेज, स्क्रैप या रिवर्क जो हमारा होता है उसके सारे डाटा को कलेक्ट करके हम उसका फिर एनालिसिस करते हैं। ओके दोस्तों जो हमारा डाटा कलेक्शन होता है वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस टू इंक्रीज ओई। ओई को इंक्रीज करने में जो हमारा डाटा होता है, जैसे हम रिपेयर का लेते हैं डाटा, चेंज ओवर का ले लेते हैं, स्क्रैप का लेते हैं, रिवर्क का लेते हैं, इन सभी को फिर हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं दोस्तों। एनालिसिस करके जो हमारा कोई भी इशू निकलता है उसको क्या करते हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। छोटे जैसे एक ऑटोनोमस मेंटेनेंस करवा के मशीनों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके, या चेंज ओवर में अगर टाइम लग रहा तो उसको रिडक्शन करके, या टूलिंग में प्रॉब्लम है तो स्टैंडर्डाइज टूल यूज करते हैं हम दोस्तों। छोटे छोटे काइजन करके भी हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारा जो होता है उस मशीन का ओई इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से छोटे छोटे इम्प्लीमेंट करके ओई को इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट लॉसेस। दोस्तों लॉसेस निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा शिफ्ट का टाइमिंग है, एक शिफ्ट का 480 मिनट हमने लिया है। उसके बाद अवेलेबल टाइम जो हमारा है वो 430 मिनट है दोस्तों। जो हमारा टोटल शिफ्ट का है उसमें से प्लान डाउन टाइम जो माइनस हो गया तो हमारा जो आ गया 430 मिनट अवेलेबल टाइम निकल के। ओके दोस्तों, जो हमारा रनिंग टाइम है 390 मिनट जो आ रहा है उसमें से क्या है अवेलेबल टाइम में से हम डाउन टाइम को माइनस कर लेते हैं तो जो हमारा रनिंग टाइम आ जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे प्रोडक्टिव टाइम है 320 मिनट। इसमें से क्या होता है दोस्तों रनिंग टाइम में से हम परफॉर्मेंस लॉसेस जो होता है उसको हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा प्रोडक्टिव टाइम निकल के आ जाता है। उसके बाद दोस्तों इफेक्टिव टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है उसमें से हम क्वालिटी लॉसेस को माइनस कर लेते हैं तो हमारा इफेक्टिव टाइम आ जाता है दोस्तों। टोटल लॉसेस निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है अवेलेबल टाइम माइनस इफेक्टिव टाइम। तो हम अवेलेबल टाइम में से इफेक्टिव टाइम को माइनस कर लेते हैं तो हमारा जो है टोटल लॉसेस निकल के आ जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम हाउ टू कैलकुलेट ओई ये देखते हैं। ओके दोस्तों अब एक एक करके सारे वैल्यू को फॉर्मूला में एक एक करके डालेंगे। जैसे हमारा अवेलेबिलिटी निकालने के लिए अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम बट्टा अवेलेबल टाइम तो हमारा 93% आ रहा है। और परफॉर्मेंस जो हमारा है दोस्तों रनिंग टाइम माइनस परफॉर्मेंस लॉसेस डिवाइडेड बाय रनिंग टाइम या ऑपरेटिंग टाइम तो हमारा ये 79 आ गया। और क्वालिटी के लिए भी जो हमारा रूल है दोस्तों वो है, और दोस्तों क्वालिटी के लिए जो हमारा रूल है वो प्रोडक्टिव टाइम माइनस क्वालिटी लॉसेस टाइम डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव टाइम। तो इससे हमारा क्वालिटी निकल के आ जाता है 87% हमारा दोस्तों। ये तीनों जो आएगा हमारा परसेंटेज में आएगा, साथ में जो हमारा ओई भी होता है वो परसेंटेज में ही निकलता है दोस्तों। जो हमारा ओई निकालने का फॉर्मूला है वो है एबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे ओई कहते हैं। तो हमारा 64% निकल के आ गया जो कि हमारा ये बहुत ही कम है ओई।